सिर्फ ये जितनी आपको दिख रही है ना, इतनी ही बुक है जो मैंने खुद पढ़ी है। इससे बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर मैंने पढ़ा भी है तो यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली या कुछ देख लिया, कोई बुक नहीं ली मैंने इससे अलावा, ना रीडिंग के लिए ना जीके के लिए। और इन्हीं बुक को पढ़ के मैं सीपीयू 2 बार निकाल चुका हूँ। सीपीयू मैंने पहला टाइम मेरा 2019 में था, वो भी मेरा क्लियर था, उसमें मुझे बीएसएफ मिली थी। और इस बार आपको जैसे सबको पता है कि इस बार मुझे 2020 में दिल्ली पुलिस एसआई मिली है, मेरी 49 रैंक थी ऑल इंडिया की। तो ये एनफ मटीरियल है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आपका जो क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुनीत तोमर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वेल ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें इंग्लिश और मैथ के लिए बुक लिस्ट बता दो, मतलब इंग्लिश में कौन सी बुक यूज़ करें और मैथ में कौन सी बुक यूज़ करें सीपीओ 2022 के लिए, जिसका प्री अभी नवंबर में है। अभी 10 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं इसके, और चाहे 30 तारीख तक है। तो जिस किसी ने भी फॉर्म नहीं भरे है वो जरा लास्ट डेट का इंतजार ना करे, काफ़ी पहले भर दे। आज जैसे 15 तारीख तो हो ही गई है, अभी इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे काफ़ी दिक्कत होती है। सर्वर डाउन रहता है तो फीस वगैरह लेने में वो दिक्कत होती है उसमें सर्वर पे। तो अभी आप अपना फॉर्म भर दीजिए। तो जैसा कि ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये इसके लिए है कि मैं आपको बताऊँ कि आपको अपना जो प्री देना है उसमें कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है, क्या मटेरियल आपको पढ़ना है, जिससे कि आप अपने प्री में एक डिसेंट स्कोर ला पाएँ, ताकि आपको डिज़ायर्ड पोस्ट या एटलीस्ट अ पोस्ट आपको इससे मिल जाए। इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है, 4300 वैकेंसी है। हालांकि मेजर जंग सीआरपीएफ का है, जिसमें करीबन 3100 के करीब वैकेंसी जो सीआरपीएफ की है। लेकिन सीआरपीएफ भी एक जॉब है, तो एटलीस्ट आपको एक जॉब मिले, इसलिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आप पढ़े, कौन सी ना पढ़े। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा लिमिटेड ही वीडियो जल्दी ख़त्म करके इसमें आपको बता दूंगा क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या मैंने यूज़ किया था। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंग्लिश से। एक बात मैं बताऊँ आपको, कोई भी सब्जेक्ट है अगर, तो उसमें सबसे मेन होता है आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कितनी की है, जो पिछले सालों में उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं आपने उनकी कितनी प्रैक्टिस की है। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है तो मेन जो है, मैंने ये एमबी पब्लिकेशन थी, ये यूज़ की थी। इसमें क्या है, आपको सारे प्रीवियस ईयर सेट मिल जाएंगे। तो ये आपको अगर बुक लेनी है तो आप अपडेटेड लेना, अगर आपके पास है। जैसे कि कई लोगों ने मुझे कहा है कि मेरे पास किरण है, मैं उससे पढ़ लूँ। कोई बात नहीं, आपके पास किरण है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, सेम ही है, प्रीवियस ईयर में कुछ अलग नहीं होता। बस आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी बुक लो वो अभी तक के लिए अपडेटेड हो, उसमें सारे क्वेश्चन हो। जैसे एमबी में आपको वोकैब भी मिल जाएगी, इसमें शुरू में ग्रामर के रूल्स भी है और वोकैब भी है, सारी चीज़ आपकी इससे कवर हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास किरण है तो। लेकिन अगर आपको लेनी ही है तो अब मैं सजेस्ट करूँगा या तो पिनेकल की चैप्टर वाइज लेना, जो अपडेटेड आई है प्रीवियस ईयर, वो काफ़ी बेटर है। मैंने भी अभी मेरे फ्रेंड के पास थी, मैंने देखी थी, तो कुछ अलग नहीं है, बल्कि एक जैसे आप कहीं से ग्रामर का कोई नाउन चैप्टर आपने पढ़ा, तो आप उससे नाउन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो अच्छा एक अच्छी साबित होगी आपके उसमें। और कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम तक कम से कम 2 से 3 बार आप इस बुक को कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा फ्लो बन जाएगा क्वेश्चन में। अगर आप अटके होंगे, एक बार अटकेंगे, 2 बार अटकेंगे, जब 3-4 बार आप एक बुक की रीडिंग लगा लेते हैं तो उसमें एरर्स बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगी होती है। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो स्किप कर रहे हो आप, उन्हें आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी नोटबुक में या कहीं पेपर पर आप अपने उन्हें नोट कर रहे हैं रेगुलरली, और उन्हें एक निश्चित इंटरवल के बाद आप उन्हें रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने आज कोई मान लो 100 सवाल लगाए, और उसके 100 सवाल लगाने के बाद आपने कुछ आपके अटक गए सवाल, मान लो 25 आपको नहीं आए, तो जो आपने 25 के नोट्स बनाए उनको 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट के बाद अगर आपको वोकैब का अलग से कुछ चाहिए कि आपको लग रहा है आपका इससे नहीं होगा, तो मैंने प्रीवियस ईयर के ये लिए थे ऑनलाइन मेंटर्स के, वन वर्ड के और ईडियम, सेंटोनियम, सिनोनियम, ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है ऑनलाइन मेंटर्स के, ये मैंने यूज़ किए थे। मैंने वोकैब इनसे ही पढ़ी थी, एमबी की वोकैब नहीं पढ़ी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पिनेकल की चैप्टर वाइज बुक लीजिए, और ईडियम्स के लिए और जो भी वोकैब है उसके लिए ऑनलाइन मेंटर्स की आप बुक ले लेना, ये भी अप टू डेट ले लेना जो भी अभी हो। इसके बाद बात आती है ग्रामर की। ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है, इससे इजी लैंग्वेज कहीं नहीं मिलेगी, आपको यही पढ़नी है। और अगर आप एक बार रीडिंग करेंगे तो शायद आपको ना समझ आए, लेकिन जब आप दूसरी रीडिंग लगाएंगे, या एक बार चैप्टर अगर आप यूट्यूब से कहीं से मैम के लेक्चर देखते हैं और वहाँ से अगर आप सीख रहे हैं, उन्हें नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद इसमें से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। ये आपको एक हेल्प ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसमें से समझ आ जाएगा। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, इसमें जितना है इनफ है, इससे अलग कोई बुक नहीं लेनी। इंग्लिश के लिए 3 बुक है, यही बहुत है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके वो करना। इसके बाद बात आती है मैथ्स की।
मैथ्स में सबसे पहले तो आपको अपना जो भी आपने क्लास नोट्स होंगे आपके, जो भी आपने अपने टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ली होगी, उनके जो भी नोट्स होंगे, जो भी उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया होगा, पहले तो वो आप अपना कंप्लीट करना। चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो या बुक्स की फॉर्म में हो, उन्हें एक बार कंप्लीट करना। अगर अभी हाल फिलहाल में ही करें तो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाना। मैं बताना कहने का मतलब ये है कि आपको क्लास नोट्स अगर आपने हाल फिलहाल में किए हैं तो आप सीधा प्रैक्टिस सेट यूज़ करना, और उसके बाद एक बार बीच में अपने क्लास नोट जरूर रिवाइज करना। इससे क्या होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, कुछ आपने जैसे आप पढ़े तो आप भूल जाओगे, तो जब आप बीच में पढ़ोगे तो दोबारा से आपको रिमाइंड हो जाएंगे, फिर आप चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेगी। इसके बाद आपको अपना प्रैक्टिस सेट लाना है। जैसे मैंने तो ये बुक यूज़ की थी, मैंने काफ़ी पहले ले ली थी, तो इसी का अपडेटेड वर्जन में ले आया था पिछले साल। अब जैसे पिनेकल की आ रही है, पिनेकल मार्केट में काफ़ी डिमांड पे है इस टाइम, तो पिनेकल की मैथ्स की भी मेरी सजेशन ये रहेगी कि मैथ्स की चैप्टर वाइज पिनेकल लेना। चैप्टर वाइज से वही बेनिफिट होगा, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि आपने मैथ्स का कोई भी चैप्टर करा, परसेंटेज या एवरेज, तो उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे आपने आज चैप्टर पढ़ा तो उसके आप जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीज़ें आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में बैठ जाएगी और काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी आपको जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे। और ध्यान रखना है, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है कम से कम 2 से 3 बार, इंग्लिश का भी और मैथ का भी कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना ही करना है हर हाल में। इसके बाद अगर रीजनिंग की मैं बताऊं तो रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है ऐसा एज सच। डेली आप कोशिश करना प्रीवियस ईयर के 50 या 100 सवाल अपना रोज़ प्रैक्टिस कर लें। वो आप एक कोई प्रीवियस ईयर टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी रीजनिंग के, जो अभी रिसेंट आपके सब क्वेश्चन आए होंगे, जो भी पेपर हुए हैं उनके रीजनिंग के क्वेश्चंस की आप पीडीएफ ले लेना, या टेस्ट के थ्रू अब आप अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो उससे भी जितना आप 50 या 25 सवाल जो डेली कर रहे हैं वो इनफ है रीजनिंग के लिए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपका रेगुलरली दिक्कत दे रहा है, वो आपको नहीं हो रहा, तो आप यूट्यूब से उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई चैलेंजिंग चीज़ नहीं है। जीके की मैं बताऊं तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा उसके आसपास रिसेंट के 3 से 4 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। वो या तो आप उसी टाइम कोई मैगजीन ले लो या अभी मंथली करते चलो, आपके ऊपर है जैसे आपको करना है। बाकी जितने अभी रिसेंट में पिछले साल और इस साल जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए उनमें जो जीएस आई है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मार्केट में, या ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे जहाँ मिल जाती है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। जीएस में 1 से 2 घंटा मैक्सिमम आपको डेली देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। इससे ज़्यादा टाइम आपको जीएस में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन आपका ये है मैथ और रीजनिंग, 100 नंबर की मैथ और रीजनिंग है, आपको कोशिश करनी है 90+ इसमें लाने ही लाने हैं हर हाल में। 90+ अगर आपके आ जाएंगे तो आप एक अच्छा प्री में स्कोर अपना ला सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद वो ठीक ठाक स्कोर आपका बन जाएगा। इसके बाद आपको मेंस में अपनी मेहनत करनी है। बाकी मैथ और इंग्लिश में आप अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना है, जो सेक्शन ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देना। जैसे मैथ वीक है तो मैथ को ज़्यादा देना, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को ज़्यादा देना। जो आपका एवरेज है ठीक है, उस पर थोड़ा कंपैरेटिवली अगर आप कम टाइम दोगे तो चल जाएगा, उसमें ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये लिमिटेड बुक्स है, अगर मैं आपको बताऊँ 2 बुक्स मैंने आपको मैथ की बताई है और ये 3 चीज़ें इंग्लिश की। सिर्फ ये जितनी आपको दिख रही है ना, इतनी ही बुक है जो मैंने खुद पढ़ी है। इससे बालक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर मैंने पढ़ा भी है तो यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली या कुछ देख लिया, कोई बुक नहीं ली मैंने इससे अलावा, ना रीजनिंग के लिए ना जीके के लिए। और इन्हीं बुक को पढ़ के मैं सीपीयू 2 बार निकाल चुका हूँ। सीपीयू मैंने पहला अटैम्प्ट मेरा 2019 में था, वो भी मेरा क्लियर था, उसमें मुझे बीएसएफ मिली थी। और इस बार आपको जैसे सबको पता है कि इस बार मुझे 2020 में दिल्ली पुलिस एसआई मिली है, मेरी 49 रैंक थी ऑल इंडिया की। तो ये एनफ मटेरियल है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आपका जो क्लास नोट्स वगैरह है ये चीज़ें आपको अपनी ढंग से करनी है, और प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स अपना टाइम टू टाइम, और जितना मैंने बताया 2 से 3 बार अपना करे ही करे हर हाल में। बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी की कोई वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बताइए हम टाइम मैनेज कैसे करें। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लगाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, कोई बेनिफिट नहीं है ना, वीडियो में इंटरेस्ट बनता बहुत ज़्यादा टाइम तक। मैं एक अलग वीडियो अभी 1-2 दिन में ही ले आऊँगा स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा अभी 2-3 महीने में इसमें कैसे पढ़ना है, क्या टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा और कैसे सब करना है, आप सब सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके क्वेश्चन थे बुक के अलावा और बुक लिस्ट के रिगार्डिंग, वो आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये मेरा मटेरियल है जो मैंने यूज़ किया है। ये इनफ है, मोर देन इनफ है, अगर आप इसे ठीक से कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।